नमस्ते बच्चों, हम देखेंगे विषय है एसपी विभाग है वाणिज्य पत्र व्यवहार। और इसका पहला चैप्टर देखेंगे हम सूचना संचार का अर्थ और उसकी पद्धतियाँ। तो सूचना संचार क्या है? सूचना संचार यानी कि आदान प्रदान, हमारे विचारों को व्यक्त करना, हमारे विचारों की आदान प्रदान करना। तो इसके लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग किया गया है या फिर कौन कौन से माध्यमों का उपयोग किया जाता है, सूचना संचार क्या है, सूचना संचार किसे कहते हैं, ये सब की जानकारी हम इस प्रकरण में हासिल करेंगे। तो पहले हम प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। सूचना संचार यह मात्र ज्ञानपूर्वक की जाने वाली प्रवृत्ति नहीं, अपितु प्रत्येक जीव की आवश्यकता भी है। अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति या विचारों के आदान प्रदान हेतु दूसरों का संपर्क करना और बनाए रखना आवश्यक भी है। अगर हमें हमारे संपर्क को बनाए रखना है या फिर हमारे रिश्ते को अगर बरकरार रखना है तो हमें एक दूसरे के साथ संपर्क में रहना ही पड़ेगा और हमारे विचारों की देवान घेवान हमें करनी होगी। तो इसके लिए हम कौन से भी माध्यम का सहारा ले सकते हैं। अभी अगर आज की बात करें तो इंटरनेट ये सबसे प्रभावी माध्यम कहा गया है विचारों की देवान घेवान करने के लिए। आजकल जो है मोबाइल है या फिर इंटरनेट है, इसका उपयोग हम विचारों की देवान घेवान करने के लिए कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हम सूचना संचार के विषय में बताएंगे तथा व्यापार वाणिज्य हेतु संचार सामान्य सूचना संचार के किस प्रकार भिन्न है उसे भी समझेंगे। सूचना संचार की प्रक्रिया को तर्कबद्ध और क्रमबद्ध समझने के पश्चात मनुष्य द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सूचना संचार को विविध विधियों या उनकी विशेषताओं या मर्यादाओं का भी परिचय प्राप्त करेंगे। यानी कि मनुष्य ने किस तरह से सूचना संचार के करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कौन कौन से माध्यमों का समावेश किया गया है या फिर कौन कौन से माध्यमों का सहारा लिया है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। प्रचार और प्रसार माध्यमों के उपयोग द्वारा सूचना संचार की प्रवृत्ति विविध क्षेत्रों में कुछ परिवर्तनों के साथ की जाती है। सामाजिक है, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों की उदाहरण स्वरूप बात करें तो एक बात स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि विविध उद्देश्यानुसार की जाने वाली इन प्रवृत्तियों में साम्यता और भिन्नता भी है। जैसे कि अभी अगर कुछ सामाजिक है, सांस्कृतिक है, व्यापारी है या फिर साहित्यिक है, इनकी अगर बात करें तो ये सब अपने विचारों को अगर आदान प्रदान करना है तो अलग अलग माध्यमों का सहारा लेंगे। विविध प्रकार के सूचना संचार आदान प्रदान हेतु विशिष्ट शैली का उपयोग करेंगे। उसके कौशल और ढंग अलग होते हैं। इस विविधता को ध्यान में रखते हुए इसका ज्ञानपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। इस विशिष्ट प्रकार की शैली को कौशल एवं योग्य माध्यमों का उपयोग करके सूचना के आदान प्रदान हेतु की जाने वाली प्रक्रिया को सूचना संचार के रूप में जाना जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जो भी हम जिस कला का उपयोग करते हैं, जिस कौशल्य के द्वारा या फिर माध्यमों के द्वारा विचारों की हम आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? सूचना संचार। ये कम्युनिकेयर जो लैटिन भाषा का ये शब्द है और उसमें से अंग्रेजी शब्द में कम्युनिकेशंस बनाया है। इस शब्द का अर्थ होता है बांटना या फिर शेयर करना, एक्सचेंज करना, विनिमय करना। हम अपने तरीके से या फिर पार्टिसिपेट करना, हम अलग अलग तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। हम आगे का देखेंगे। वाणिज्यिक सूचना संचार अर्थात क्या? तो वाणिज्यिक सूचना संचार का मतलब क्या है? सूचना संचार की प्रक्रिया का उद्देश्य वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किया जाता हो तो उसे वाणिज्यिक सूचना संचार कहा जाता है। अगर सूचना का प्रक्रिया जो है तो ये जो बिजनेस के उद्देश्य के से किया जाता है, वाणिज्य के लिए किया जाता है, तो उसे कहेंगे वाणिज्य सूचना संचार। व्यापारियों को दो समूह के संपर्क में रहना अति आवश्यक है। अगर व्यापारियों को अपना व्यापार बनाना है तो जैसे कि बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं, वो अपने व्यापारों का हमेशा प्रचार और प्रसार करते रहते हैं। वो अगर प्रचार और प्रसार करेंगे नहीं तो अपने मार्केटिंग कैसे करेंगे? इसीलिए उनको हमेशा आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग माध्यमों का सहारा लेना होता है। अभी तो मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन पहले के ज़माने की बात करें तो इसका सबसे प्रभावशाली माध्यम था लेटर यानी कि पत्र व्यवहार। तो वे जिस प्रकार का माल सामान बेचते हैं, उनके उत्पादक एवं विक्रेता का एक समूह तथा क्रेता और उनका ग्राहक वर्ग दूसरे समूह में आएंगे। यानी कि उनके दो भाग पड़ेंगे, एक है विक्रेता का समूह और दूसरा रहेगा ग्राहक का समूह।
तो इन दोनों समूहों के संपर्क में रहने के लिए इनका एक महत्वपूर्ण साधन है पत्र। तो जैसे कि ग्राहक है और विक्रेता है, तो ग्राहक और क्रेता ये दोनों को अगर संपर्क में आना है तो ये किसके साधन के ज़रिए आएंगे? लेटर के साधन के ज़रिए आएंगे। एक दूसरे से अगर आदान प्रदान करने हैं, अपने अगर विचारों की देवान घेवान करने हैं तो किसके ज़रिए करेंगे? लेटर के ज़रिए करेंगे। वो एक दूत प्रतिनिधि समान भी है। इस प्रकार पत्रों द्वारा धंधा व्यापार की खरीदी बिक्री प्रचार और प्रसार जैसी प्रवृत्तियाँ की जाती है, जिसे वाणिज्यिक सूचना संचार कहा जाता है। अपने व्यापारी है, अपने व्यापारी की खरीदी बिक्री करना, अपने माल का प्रचार करना, तो ये सब प्रवृत्तियाँ वाणिज्यिक सूचना संचार के ज़रिए करते हैं। सूचना संचार की प्रक्रिया। सूचना संचार या वाणिज्यिक सूचना दोनों विभावनाओं में सूचना शब्द का उपयोग होता है। इस प्रकार तात्विक रूप में जांच करें तो सूचना संचार की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले घटक सूचना के आदान प्रदान में साझेदार बनकर सूचना विचार विभावना मनोभाव या संदेश की लेन देन करते रहते हैं। जैसे कि अगर हमें लेन देन करना है, व्यापारी है, व्यापारियों को अगर अपने माल को बेचना है, ग्राहकों को अगर वो ग्राहकों के तक अगर उसे पहुंचाना है अपना माल, तो उसे लेन देन करनी आवश्यक है। वो फिर अपने अलग अलग माध्यमों का सहारा लेंगे। प्रत्ययन की इस प्रक्रिया में जिसमें एक व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह को सूचना देना, विचारों की देवान घेवान करना की कोशिश करते हैं। इस कोशिश या प्रयत्न में विविध माध्यमों का साधनों का उपयोग किया जाता है। विचार संक्रमण की प्रक्रिया पूरी होने पर सामने वाले पक्ष की ओर से प्रतिभाव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्रमानुसार समझेंगे। तो सूचना संचार में निम्नलिखित घटक बताए गए हैं, तो इसके हिस्सा लेकर प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। पहला है वक्ता। तो वक्ता क्या करेगा? वक्ता यानी कि बोलने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? स्पीकर। सूचना भेजने वाला या वक्ता अन्य व्यक्ति या समूह को सूचना विचार पहुंचाने हेतु सूचना प्रसार का प्रारंभ करते हैं। यानी कि वो बोलने का काम करते हैं, सूचना भेजने का काम करते हैं। जब तक अगर लोगों तक सूचना नहीं पहुंचेंगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। यानी कि प्रारंभ करने का काम करता है वक्ता। सूचना भेजने वाला या फिर अन्य व्यक्ति या समूह को सूचित करने वाला, उसे कहते हैं वक्ता। प्रस्तुतिकरण। वक्ता द्वारा विचार को सूचना का स्वरूप देने से पहले तत्संबंधी विचारों को किस प्रकार से प्रस्तुत करना, उसके लिए किस प्रकार की भाषा, शब्द, चित्र, ध्वनि, माध्यम अनुरूप होगा कि जिससे सामने वाला पक्ष, व्यक्ति, समूह या सुनने वाला समझ सके, ऐसी विचार प्रक्रिया अर्थात विचारों का प्रस्तुतिकरण। यानी कि जैसे कि अगर वक्ता ने तो बताया, लेकिन वक्ता अपने विचारों का देवान घेवान करने के लिए या फिर प्रस्तुतिकरण के लिए किसी शब्द का सहारा लेंगे, किसी चित्र का सहारा लेंगे, किसी माध्यम का सहारा लेंगे, तो उसे कहते हैं प्रस्तुतिकरण करना। संदेश। विविध साधनों, उपकरणों या माध्यमों द्वारा वक्ता विचारों को योग्य रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे अब हम संदेश सूचना के रूप में जानेंगे। जैसे कि मैसेज देना, तो अभी मैसेज करने के लिए अलग अलग साधन है। टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सअप मैसेज है, ये सब सूचना देने के बहुत सारे माध्यम है। माध्यम यानी कि संदेश देना, सूचना को भेजने हेतु वक्ता द्वारा जिन भाषाओं, चित्र, ध्वनि, पत्र जैसे साधन उपकरण का उपयोग करके संदेश या फिर सूचना अन्य स्थानों पर पहुंचाई जाती है, उसे कहते हैं माध्यम। यानी कि सूचना देने के लिए कौन से माध्यम का सहारा लिया? लेटर का सहारा लिया या फिर भाषाओं का सहारा लिया, चित्र का सहारा लिया, किसी ध्वनि मुद्रण का सहारा लिया, तो किसका सहारा लिया? कौन से माध्यम के ज़रिए मैसेज भेजा या फिर सूचना भेजी या फिर संदेश भेजा, ये हम कह सकते हैं। परिस्थिति व आवश्यकतानुसार वक्ता योग्य माध्यम का चुनाव करते हैं। तो जो भी कुछ है परिस्थिति के अनुसार या फिर आवश्यकताओं के अनुसार माध्यम का चुनाव लोग करते हैं। अगर जैसे कि बहुत दूर है और पॉसिबल नहीं है तो वो क्या करेंगे? मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, ऑनलाइन के ज़रिए करेंगे, इंटरनेट के ज़रिए करेंगे, या फिर किसी चित्र का सहारा ले सकते हैं, सूचना, ये सब माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं। संदेशों की प्राप्ति, समझ, अर्थघटन। योग्य साधन माध्यम द्वारा संदेशों की प्राप्ति। वक्ता द्वारा प्रेषित सूचना संदेश जिस स्वरूप में आया है उसी स्वरूप में सूचना संदेशों के अर्थघटन प्रक्रिया होती रहती है, जिसे संदेशों की प्राप्ति एवं अर्थघटन के रूप में जाना जाता है। श्रोता। श्रोता यानी कि सुनने वाला।
वक्ता द्वारा जिन संदेश और सूचनाओं को भेजा जाता है उसके प्राप्तकर्ताओं को सूचनाओं का श्रोता प्राप्त करता है। यानी कि जिसने सूचना भेजी है उसे कहेंगे वक्ता, और श्रोता यानी कि सुनने वाला, वक्ता यानी कि बोलने वाला, स्पीकर। सूचना संचार की प्रक्रिया सूचनाओं को सुनने वाले के अनुरूक्षित में अर्थघटन किया जाता है। प्रतिभाव यानी कि अभी ये सब हो गया, वक्ता हो गया, प्रस्तुतिकरण हुआ, संदेश हो गया, माध्यम हो गए, प्राप्ति भी हो गई, श्रोता भी हो गए। अभी प्रतिभाव क्या है? सूचना संचार की प्रक्रिया इस प्रकार आगे बढ़ जाती है कि हम श्रोता के उत्तर मिलते ही पूरी हो जाती है, जिसको प्रतिभाव कहा जाता है। अगर जैसे कि व्यापारी है तो व्यापारी ने अपनी माल की एडवर्टाइजमेंट कर दी, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, अगर प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर दी, अभी वो ग्राहकों के ऊपर डिपेंड करते हैं किसे लेना है किसे नहीं लेना है। अगर व्यापारियों की एडवर्टाइजमेंट उसे अगर पसंद आई, उन्होंने अगर माल खरीद लिया तो रिस्पॉन्स अच्छा मिला, या फिर उन्होंने माल नहीं लिया तो रिस्पॉन्स बेकार मिला, ये हम कह सकते, यानी कि उसे कहते हैं प्रतिभाव। यदि श्रोता के प्रतिभाव से वक्ता संतुष्ट हो तो प्रक्रिया निर्विघ्न पूर्ण गिनी जाएगी। यानी कि अगर जैसे कि माल की जो एडवर्टाइजमेंट है वो अगर पूरी हो जाए, यानी कि जो वक्ता ने कहा वो अगर श्रोता समझ ले तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया निर्विघ्न पूर्ण हो गई, उसे ऐसे मानेंगे। परंतु आंशिक गैरसमझ हो या संपूर्ण गैरसमझ हो तो प्रक्रिया निष्फल कहलाएगी। इस अवस्था में वक्ता को अन्य साधन माध्यमों का सहारा लेकर पुनः प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अगर प्रयत्न तो किए, बात तो लोगों तक पहुंचाई, लेकिन अगर किसी को बात समझ में नहीं आई तो इसे कहेंगे ये प्रक्रिया क्या हो गई, निष्फल हो गई, या फिर ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो गई। तो वक्ता को क्या करना चाहिए? फिर अलग अलग माध्यमों का सहारा लेकर पूर्णतः प्रयत्न करने चाहिए, ताकि वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके, समझा सके। यह उल्लेखनीय है कि भाषा शब्द, लिपि, प्रतीक, चित्र, साधन, स्वरूप है और मौखिक, लिखित, हावभाव या अभिनय द्वारा प्रस्तुतिकरण माध्यम स्वरूप है। सूचना संचार की प्रक्रिया को आकृति द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है। अभी हम आगे देखेंगे सूचना संचार की प्रक्रिया। ये क्या हो गए? सूचना संचार की प्रक्रिया ही था। अभी जैसे कि पहला क्या है, ये यहाँ पे डायग्राम आपको दिया गया है। तो पहला है वक्ता, स्पीकर, प्रस्तुतिकरण यानी कि विचारों का क्रमचय, संदेश, माध्यम और संदेशों की प्राप्ति, और छठे श्रोता, और आखिरी में आएगा प्रतिभाव। तो ये हो गई सूचना संचार की प्रक्रिया, यहाँ पे पूरी हो गई। तो आगे हम देखेंगे सूचना संचार की पद्धतियों के बारे में, हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे।